हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल सनातन शिक्षा, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने घरों में हंसते बसते रहें। अब ये तो मेरा 3 अक्षरों का मंत्र है। मैं इसी 3 अक्षरों के मंत्र के साथ अपने दोनों YouTube चैनल शुरू करती हूँ। एक तो आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ और दूसरा मेरा मैत्री टैरोट रीडिंग है, MTR। तो दोनों में मेरा यही प्रार्थना मंत्र, ब्लेसिंग्स मंत्र, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपना ये शुरू करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्म फल का एक एग्जाम्पल लेकर कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें क्या गति और क्या अंततगत्वा हमें कहाँ पहुँचाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैं ऐसा दूंगी जो पूरी दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं। अब देखिए, कर्मों की गति बहुत न्यारी है और कर्म हम कैसे करते हैं, जो हमारी मति है ना जैसी वैसी हमारी गति हो जाती है। अगर हमारी मति शुद्ध है, कर्म शुद्ध है। मति में कुछ गोल झाल आ गया है तो कर्मों में भी गोल झाल आ गया, मान के चलिए। अब जिस विषय को आज मैं लेकर आई हूँ वो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए। जो भी रास्ते में आए, लंकनी और सुरसा और ये जो सबको उनके लोक में पहुंचा दिया, निज लोक में। धरा की यात्रा उनकी समाप्त कर दी। सीता मैया के सामने सूक्ष्म रूप में अक्षय कुमार को मार दिया। कितना बलवान था अक्षय कुमार। तो क्या इतने बलवान हनुमान जी रावण का वध नहीं कर सकते थे? सोचने की बात है। हनुमान जी के लिए रावण का वध कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। निपटा देते, रावण कर देते, उसकी कहानी वहीं खत्म। जो अकेला पूरी लंका को जला सकता है, भस्म कर सकता है, तो क्या वो रावण का वध नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, सक्षम थे, मौका था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया, मर्यादा में रहे। इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पावर है, तो हम उसका कभी भी कोई मिसयूज ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। जितना हो सके हम उसका सदुपयोग करें। वही हनुमान जी ने किया। खबर तो पूरी नहीं लंका की, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे है, सब कुछ उन्होंने किया। लंका जला भी दी, रावण का काफ़ी नुकसान भी किया, लेकिन रावण का वध नहीं किया। चाहते तो तुरंत कर देते रावण का वध, कहानी खत्म। सीता को ले आते साथ में और राम जी को दे देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो सृष्टि जो है वरदान और श्राप पे चल रही थी। रावण का वध निश्चित था, जिनके हाथ से होना था, लेकिन कई दफे नियति भी बदल जाती है। हनुमान जी चाहते तो बदल देते, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, रावण स्वयं बहुत बड़ा शिव भक्त था, हनुमान जी शिव भक्त थे। एकादश रुद्रावतार हैं, एकादश रुद्रावतार है। राम जी शिव जी के भगत, उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की, शिवलिंग की, और रावण ने शिव जी को अपने 10 सर चढ़ाए। शिव तांडव स्तोत्र का
निर्माण किया। बहुत बड़ा शिव भक्त रावण, बहुत बड़ा शिव भक्त। रावण जैसा पंडित आज भी नहीं मिलेगा। आज तो अगर है ही नहीं, उस जमाने में, उस काल में, उसके बाद भी रावण जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। ऋषि पुत्र थे, माता उनकी राक्षस थी, राक्षस जाति से आती थी, पिता तो उनके ब्राह्मण थे, भाई उनके कुबेर थे, क्योंकि ये लंका नगरी जो थी ये कुबेर जी की थी। और जब कुबेर जी ने इसका गृह प्रवेश के लिए इनको बुलाया तो इन्होंने अपनी दक्षिणा में लंका ही मांग ली। यही तो कहानी है। खैर, ये तो अलग विषय हो गया। हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि हनुमान जी ने रावण का वध क्यों नहीं किया। चाहते तो कर देते। तीनों, रावण, हनुमान जी और राम जी, तीनों ही शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे। मगर रावण का वध किनके हाथ से हुआ? भगवान राम के। और ये युद्ध तो युद्ध होता है, भयंकर होता है। जैसे आजकल मिसाइल चलती हैं, उस समय भी मिसाइल चलती थी। जिसे आजकल हम एटम बम कहते हैं, वो उस समय का ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र भी आज का एटम बम है, या यूँ कहूँ कि उस समय का एटम बम ही ब्रह्मास्त्र था। वो भी चले, ब्रह्मास्त्र भी चले। आज भी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में उस समय महाभारत काल में चले ब्रह्मास्त्रों का असर आज भी है। हिसार वगैरह पे वहाँ फसल नहीं होती है, रेडिएशन है धरती में, वहाँ की भूमि में रेडिएशन है, क्योंकि वहीं गिरा होगा। ये सारी बातें तो अलग हो जाती हैं। तीनों शिव भक्त होने के बाद भी युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़ा उस समय उथल पुथल भी हुई, और कई परंपराएं खत्म हो गई, कई जातियां खत्म हो गई। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उसके बाद कभी धरती पे नहीं हो पाया। पहली बात मैंने बता दी कि शिव भक्त थे तीनों। दूसरा, ये हनुमान जी दूत के रूप में गए थे, राम जी के दूत के रूप में वो लंका गए थे। तो दूत का कर्तव्य नहीं होता है कि जिनसे मिलने जा रहे हो वहाँ के राजा का वध करना, मर्यादा में रहे। दूसरा, हनुमान जी राम जी के भक्त थे, राम जी के सेवक थे। तो सेवक का ये कार्य नहीं होता है कि वो अपने प्रभु के किसी भी दुश्मन का वध करे, क्योंकि मालिक का ही हक होता है, प्रभु का ही हक है। तो इस तरह के कई कारण थे जिनकी वजह से हनुमान जी ने सोची समझी नीति के तहत रावण का वध नहीं किया। चाहते तो कर देते, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और युद्ध तो युद्ध होता है, मालूम नहीं किसके प्राण चले जाएं, किसके प्राण बच जाए, कब किसको आकर के घात हो जाए। तो उस युद्ध में राम जी और हनुमान जी का वध नहीं हुआ, दोनों जीवित रहे। वध किसका हुआ? रावण का हुआ। जबकि तीनों ही शिव जी के परम भक्त थे और परम प्रिय भी, लेकिन वध किसका हुआ? रावण का हुआ। वो भक्त थे राम जी और हनुमान जी, उनके सदकर्म थे। सदकर्म थे क्या? हैं। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, मैंने शुरू में ही कहा। लेकिन मैं आगे बात करूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मेरी वाणी दूर दूर तक पहुंचेगी, जन जन तक पहुंच पाएगी, आम जन तक पहुंच पाएगी। मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, मेरी वाणी को आगे पहुंचाना, आगे उसको फैलाना वो तो आप ही के सहयोग से होगा। और मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि चैनल का विस्तार हो और मेरी वाणी का भी विस्तार हो और लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो रावण का कर्म सही नहीं था। रावण अपने कर्मों की वजह से
अपने कर्म की गति की वजह से भगवान श्री राम के हाथ में मृत्यु को प्राप्त हुए। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भक्त, इतना शक्ति हासिल करने के बाद, इतने अस्त्र शस्त्र हासिल करने के बाद गति क्या हुई? युद्ध में मृत्यु, सारे वंश का नाश, रावण का पूरा वंश समाप्त हो गया इसमें, सिर्फ कर्मों की वजह से। इसलिए आप भक्ति करें, भक्त रहें, भक्त बने, मगर कर्मों को बिल्कुल सही रखें। अगर आप भक्त हैं और कर्म आपके खराब हैं तो आपकी कभी भी अच्छी गति नहीं हो सकती है, ना इस लोक में ना उस लोक में। तो इसलिए भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा रखें, विचारों को भी अच्छा रखें, मन को भी अच्छा रखें, वाणी को भी अच्छा रखें, सोच विचार भी अच्छे रखें, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने कर्मों को सही रखें, भक्ति के साथ साथ कर्मों को सही रखें। और आज की यही शिक्षा थी, यही आज का वीडियो था कि भक्ति का कर्म कर रहे हैं और कर्म गलत कर रहे हैं तो वो भक्ति वाला फल देगी, लेकिन कर्म वाला फल देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कर्म गलत किया तो आपकी भक्ति फेल हो गई, ना 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 ना। भक्ति का अपना एक चलन रहेगा आपके आगे की गति में, और कर्म आपको अलग दंड देंगे ही देंगे। भक्ति उसमें बचा नहीं पाएगी आपको। आप इस चीज़ को याद रखिए, भक्ति बचा नहीं पाएगी। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। हरि ओम नारायण हरि।